अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जब समाप्ति की ओर होता है तो हमने अमूमन देखा है कि चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, आपने खिड़की दरवाजे खोले और अपने अपने काम के लिए निकल गए। क्या ये सही रहता है? देखिए, जो बाहर है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस वक्त भागदौड़ की जिंदगी में उलझा हुआ है, उसे ना लेकर जो लोग घर पर हैं, वो बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं या अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर खरीदारी शुरू हो जाती है, या फिर चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद भी कुछ समय सीमा रहती है, उसमें विशेष नियम होते हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चंद्र ग्रहण खत्म होता है उसके बाद स्नान दान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो भी आप दान करते हैं, जैसे नेक्स्ट डे अगर आप स्नान दान करके घर में गंगा जल छिड़क के और जो है मंदिरों के कपाट जो है आप खोल के और फिर से जो है मंदिर को अच्छे से सजा के हर पूरे मंदिर में गंगा जल से सभी भगवानों को फिर से जो है नहला के तैयार करके आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद चंद्रहोरा में अगर आप दान करते हैं 2 के फिगर्स में, क्योंकि 2 नंबर होता है चंद्रमा का, आप 2 के फिगर्स में भी कुछ दान कर सकते हैं। सफ़ेद दान चीनी हो गया, बतासे हो गए, दही हो गया, दूध का दान हो गया, बर्फ़ी जो सफ़ेद मिठाई होती है, कोई सफ़ेद फूलों का दान जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। सारथी त्रिशला जी, आपको लगता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अमूमन कहा जाता है कि खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि होली अगले दिन है, तो ऐसे में होली की खरीदारी क्या इस दौरान की जा सकती है या फिर कुछ दिनों पहले ही होली की खरीदारी, होली के रंग, ताकि रंग में किसी तरह का भंग ना पड़े? तो कोई खास समय सीमा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल जी, इससे पहले ही खरीदारी करनी है। हमको एंड मोमेंट के लिए बैठना ही नहीं है कि हमें आज ग्रहण के समय जाकर खरीदारी करनी है। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ सबीना जी, जो शायद मिसिंग है, तो उसको मैं पूरा कर दूँ। हम लोग ग्रहण काल में क्या करना है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण काल से पूर्व भी हमको कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे इतना लंबा सूतक है और उसके बाद इतना बड़ा ग्रहण काल है, लगभग 12 - 12.5 घंटे। हम ऐसा तो है नहीं कि हम जल नहीं लेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, या हम जो है दूध या चाय बच्चों को नहीं देंगे। तो हमें अपने घर में जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, इन सब के अंदर तुलसी पत्र या कुशा डालकर रख देना चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ जो होती है, जैसा आपने कहा कि किसी को घर से बाहर जाना है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऑरा बहुत वीक है, वो ऐसे समय में अगर घर के बाहर चले जाएंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आ जाता है। हाँ जी। ऐसे समय में उनको प्रोटेक्शन के लिए आप एक दिन पूर्व हनुमान जी के मंदिर में जाइए, काला डोरा लीजिए, काला धागा लीजिए, हनुमान जी को स्पर्श करिए और उनके हाथ पर आप बांध दीजिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जब वो स्नान ध्यान सब आप दान कर लें तो वो धागा खोल दीजिए और उसे ले जाकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर छोड़ आइए। बहुत छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जो हम कर लें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर टाइम होता है। इस टाइम पर अगर हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने पूरे सिस्टम को अगर हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है आपको ऊर्जा भी मिलने का, ऊर्जा प्राप्त होने का, साधनाएं सिद्ध होने का, पूजाएं सिद्ध होने का, मैनिफेस्टिंग पूरी होने का। तो ये वो समय है जिस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने मन से, अपने भाव से, अपने ईश्वर को, अपने आप को सरेंडर कर देना है। जी, और धर्म और कर्म का यही खूबसूरती के साथ जो संतुलन है, संयम है, तालमेल है, सारथी जी आपने यहाँ पर बताया। लेकिन बहुत सी राशियां ऐसी हैं जो ये जानना चाहती होंगी कि उन्हें आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान या फिर उसके बाद जो वक्त यहाँ पर हमारे धर्म के जानकारों ने बताया है, क्या उपाय करना चाहिए। मैं 30-30 सेकंड में आप सभी से वो जानना चाहूंगी। शुरुआत यहां पर अनिल वसी जल्द आपसे करती हूं। मेष राशि और वृषभ राशि को चंद्र ग्रहण के बाद क्या दान करना चाहिए जो उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता और शुभता लेकर आए? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि चंद्रमा इस वक्त सिंह राशि में है और वो उनके पंचम भाव पे है, तो उनकी संतान के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, सूक्ष्म बुद्धि के ऊपर, और 11th हाउस जो कि इनकम का है, आय का भी है, लेकिन छठे से छठा होने के कारण वो भवात भावम भी है, तो रोग के प्रति सावधान रहना है। और ऐसे में क्या करना है, मानसिक रूप से भी हमें सशक्त रहना है और दान बहुत जरूरी करना है। वृषभ राशि के जातकों का भी। वृषभ राशि वालों के लिए खास चीज ये रहेगी कि ये चतुर्थ और दशम भाव में पड़ेगा। चतुर्थ भाव माँ का भी है और आपके मन का भी है, दशम भाव आपके राज दरबार और आपके कर्तव्यों के प्रति जागृत होने का भी है। आता ऑफिस जाएं तो बहुत से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर पे अपने परिवार में विशेष रूप से अपने माता के लिए,
कभी भी दुर्भावना न रखें। और प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, किसी के ऊपर भरोसा करके एक दो रुपए यूं ही खर्च ना कर दें। चंदन का तिलक माथे पे लगाइए और उस वक्त नमः शिवाय का जाप करिए। आज्ञा चक्र आपके कंट्रोल में हो गया। अब आप जाइए, जो आपको काम करना है, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो आइए मिथुन राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं और कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। राखी जी, जल्द महा उपाय, चंद्र ग्रहण के बाद आखिर क्या कुछ दान करें, क्या उपाय? दान तो ज़रूर करें, और दान करने के लिए कुछ ना हो तो सेवा करें। सेवा भी एक बहुत बड़ा दान है। मंदिर में जाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, किस्मत पे पड़ी हुई धूल हट जाएगी। घबराइए मत, जो जैसा है आपके किचन में वो दान कीजिए, लेकिन दान करने के भाव ज़रूर रखें। मिथुन राशि वालों, मैं आपको बता दूं, आपका जीवन बड़ा खूबसूरत होने वाला है। ग्रहण के बाद सबसे पहले तो पानी में हल्दी डालकर स्नान करें आप, और ग्रहण के बाद आप चने की दाल, गुड़ और काले तिल ज़रूर दान करें और चींटियों को खाना दें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कर्क राशि, आप ही की राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक। सबसे पहले ग्रहण के बाद जाकर नहा धोकर माँ के पैरों में गुलाल लगाना, उसके बाद अपनी होली की शुरुआत करना, और ग्रहण के बाद जो चीज़ आपको दान करनी है वो है मोती। आपको मोती का दान जरूर करना है। शंख अपने घर में जरूर ग्रहण के बाद सभी राशि वालों को बजाना है। शास्त्री जी, आपसे भी जानना चाहेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए महा उपाय, आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? देखिए, चूंकि सिंह राशि पर ही ग्रहण का जो है साया रहेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में साया रहेगा, तो जिस राशि पर ग्रहण का प्रभाव रहता है तो क्लेशम, बंधु विरोध, विदेश गमनम, चिंता, रोगम च चिंताधिकम, ऐसे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रोगों के अटैक होने की संभावना बनती है। विदेश गमनम, विदेश यात्राओं से उसे नुकसान होता है और मानसिक रूप से वह व्यक्ति बहुत अधिक जो है चिंतातुर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर हो जाता है, चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, एक राशि जो तिथि है वह 12 अंश की होती है। सूर्य और चंद्रमा में जब 12 अंश का अंतर होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में जो ये सारी स्थितियां हैं वह सिंह राशि वाले जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक उपाय मैं बतलाता हूँ कि पलाश पुष्प शंकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। कपास का जो पौधा है, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, कपास पौधे का वृक्षारोपण करें, उसको जल अर्पण करें, दीप दान करें, सब ठीक हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए वान्या जी, आपसे। कन्या राशि के लिए आपका 12th हाउस जो है वो इम्पैक्ट होगा। तो इस ग्रहण के बाद जो है आप अगर कुछ भी वृक्षारोपण जो है कर सकते हैं, कहीं भी पेड़ लगा सकते हैं, कहीं भी सफ़ेद का दान जो है अगर आप कर देते हैं, या कुछ भी पान की मिठाई का अगर आप दान कर देते हैं, बतासों का दान कर दें, दूध का दान कर दें, चीनी का दान कर दें, किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप वो दे देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। याद रखें, ग्रहण के बाद स्नान दान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो स्नान दान जो है जरूर करें। अपने दिन को जो है एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करें और कुछ बहुत बड़ा और अच्छा अपने जीवन में होली से पहले मैनिफेस्ट करें। सुरेश जी, जल्द तुला राशि के जातक भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या महा उपाय है? तुला राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। राशि की देवी हैं भगवती सरस्वती, भगवान कृष्ण इनके स्वामी हैं। नवम भाव में बुध की स्थिति है, लक्ष्मी इनकी देवी हैं, लक्ष्मी से जुड़े हैं। 7th हाउस में मंगल की राशि है दुर्गा। इस राशि के ऊपर देवी के तीनों ही जो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का आशीर्वाद है, इसलिए प्रातः ही ओम ऐं सरस्वती नमः, गणेश मंत्र किया पहले ओम वक्रतुंडाय हूँ, उसके उपरांत ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करें। और प्रातः 6:30 बजे से पहले आप जो है जल में थोड़े से गुलाब जल डाल के, इत्र डाल के उससे स्नान करें, महिलाएं विशेष रूप से। भगवान कृष्ण अथवा भगवान भक्ति सरस्वती, ओम ऐं सरस्वती नमः, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। ग्रहण का जब समय आ जाएगा 3:30 बजे के उपरांत, तो फिर आप दुर्गा की तरफ बढ़िए, क्योंकि एकादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है तो अच्छा है, परंतु पंचम भाव में सूर्य इत्यादि हैं, शनि अस्त हो रहे हैं एक हफ्ते के बाद में, इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करें। उनके गहने हैं शनि, भगवान शंकर का ध्यान करें। गर्भवती महिलाएं विशेष करके, भगवान हमारी संतान की रक्षा करें। वृश्चिक राशि और धनु राशि, सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए महा उपाय। वृश्चिक राशि वालों के लिए महा उपाय ये रहेगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर इन्हें जो है गुड़ का दान करना है, और ग्रहण काल के बाद इन्हें स्नान जो करना है उसमें गंगा जल ज़रूर सम्मिलित करना है। अपने घर में भी आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और धनु राशि के लिए
सबसे अच्छा जो दान रहेगा वो रहेगा फल का दान, और एक ब्राह्मण को आप जनेऊ जरूर दान करेंगे। अच्छा अनिल वत्स जी, मकर राशि के जातकों को क्या कुछ महा उपाय, मकर और महा उपाय? मकर राशि के जातकों के लिए सबसे आसान ये रहेगा कि विशेष रूप से अगर आपके घर में घोड़े की नाल है या नहीं है तो आप पहले से भी मंगा के रख सकते हैं। उस घोड़े की नाल को लेकर के आप यू शेप में अपने घर के बाहर भी अगर आप लगा देते हैं और हनुमान जी के मंदिर में दाहिने कंधे का सिंदूर उसके ऊपर लगाइए, और ऊपर यू शेप में जब लगता है तो व्याधियां ऊपर से ऊपर ही चली जाती हैं। और ऐसे में शनि भगवान का मंत्र आप जरूर बोल दीजिए, साधारण सा मंत्र, ओम शनि देवाय नमः। इतना ही करेंगे कि आपको इसका लाभ होने लगेगा। राखी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन सा महा उपाय आप इस चंद्र ग्रहण में बताना चाहेंगे? कुंभ राशि पर वैसे ही बहुत वजन चला हुआ है, क्योंकि एक तो शनि की सारसती चल रही है और ऊपर से इतने सारे ग्रह उनके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दान ज़रूर कीजिएगा। आप स्नान करें जब आप ग्रहण के बाद, तो आप बेलपत्र पानी में डाल के स्नान करेंगे। अगले दिन सुबह आप जब उठें नहाकर 4 तारीख को, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि होली है, खेलना तो है, बाद में नहा लूंगा। जी नहीं, आप नहाइए धोइए और सीधा गंगा जल का एक लोटा लेके महादेव के मंदिर में जाइए, अर्पण कीजिए। आपके लिए सबसे महादान है कि इस दिन आपको महादेव पर 4 मार्च को सरसों के तेल का अभिषेक जरूर करना है। फिर यकीन मानिए, कितने भी ग्रह आपके यहाँ बैठे क्यों ना, और कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अब मीन राशि के जातकों के बारे में पूछ लेते हैं राजकुमार शास्त्री जी। देखिए, मीन राशि यह राशि मंडल की अंतिम राशि है और यहाँ पर शनि का गोचर पहले से चल रहा है और शनि के प्रभाव से यह प्रभावित है। मीन राशि का जो स्वामी बृहस्पति है वह अतिचारी होकर के चल रहा है। बस अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से चर्म रोगों को आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि हर पूर्णमासी तिथि में वर्ष तक 1 वर्ष पूरा किसी तीर्थ में स्नान करते रहिए, सब ठीक होगा। जी, आपका भी, आप सभी ने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कैसे नष्ट किया जा सकता है, होलिका दहन में किस तरह से अपने सारे कष्टों को जलाया जा सकता है और होली के रंगों से किस तरह से जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।